गुड मॉर्निंग दोस्तों। यदि आप रियल में यदि आप अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप किसी के गुलाम न बने, तो दोस्तों जीवन में हमेशा तीन चीज़ याद रखिए। शरीर, समाज और संयोग के गुलाम मत बनिए। और आप इसके अलावा भी जो बाबा जी, नेताजी और उद्योगपति इनकी गुलामी से बचिए दोस्तों। इस यदि आप इनसे बचना चाहते हैं और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो दोस्तों मतलब आप तीन चीज़ को समझिए। एक होता है हमारा कहना चाहिए न्यूरो साइंस, और दूसरा होता है दोस्तों हमारा वेदांत साइकोलॉजिकली और मनोविज्ञान, और तीसरा होता है वेदांत दर्शन। दोस्तों ये तीनों जो है, ये दोनों न्यूरो साइंस प्लस जो मनोविज्ञान और वेदांत दर्शन, दोस्तों ये तीनों को यदि आपने जीवन में समझ लिया, तो आप कभी भी जो आपके अंदर जो मान्यता, परंपरा, कल्पना, अंधविश्वास, इसमें कभी भी नहीं फंसेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर एक प्लेजर प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर काम करता है, जो कहना चाहिए हमारी मान्यता को पुख्ता करता है। दोस्तों ये कैसे काम करता है? जब हमें सुख होता है, तो सुख होने से हमारा डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज होता है तो मस्तिष्क बोलता है फिर से दोहरा, और फिर से रिपीटेशन होता है तो मन बोलता है यही सही है। और दोस्तों इसी से हमारे बिलीव बन जाता है, तो हमारा सुख ही हमारा बिलीव बन जाता है। और जब हमारा बिलीव बन जाता है तो ये हमारी मान्यताओं को और पुख्ता कर देता है। जैसे हमारी कन्फर्मेशन बायस होती है, जो पूर्वाग्रहों को ही सही मानने लगता है, जो हमारे जो कंफर्टेबल जोन होता है उसी को सही मानने लगता है, और अहंकार को सुरक्षा देने लगता है, और हमारी जो धार्मिक और वैचारिक जकड़न को मजबूत करने लगता है। तो दोस्तों यदि हमें इनसे मुक्ति चाहिए, तो हमें ज़रूरी है कि यदि हम इन तीनों को अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समझने लगे दोस्तों, तो हम अपने इन अंधविश्वास, पाखंड, सुपरस्टिशंस, हिपोक्रेसी और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, इन सबसे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज हर मनुष्य सिर्फ इन्हीं की ट्रैप में फंसते जा रहा है। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि हमारा जो एक रिवार्ड सिस्टम ब्रेन जो होता है, जो हार्डवर्क का काम करता है, कैसे हमारी डिज़ायर को कोई लोग हाईजेक कर लेता है। यानी जो हमारी जो तीन प्रकार से हमें हाईजेक करता है हमारा रिवार्ड सिस्टम, जो हमें डिज़ायर दिखा दिखा के हमें मतलब नोवालिटी करता है, नया कुछ चाहिए, और हमारी वैलिडेशन हमें तैयार करता है, और हमें फिर उसका अनसर्टेनिटी यानी उसका कहीं खो ना जाए करके हमारे अंदर भ्रम पैदा करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे अंदर के ही ब्रेन है, जो हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा दिखा दिखा के हमारे ब्रेन के साइकोलॉजिकली ब्रेन को हाईजेक कर लिया जाता है। यानी पहले रिवार्ड सिस्टम एक्टिव किया जाता है, फिर हमारा एमिगडाला भावनात्मक ब्रेन एक्टिव होता है, और दोस्तों उसके बाद हम पूरी तरह से हाईजेक हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें अपने बॉडी की संरचना को समझना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए हमारे अंदर जो हमारा जो न्यूरो साइंस है, जो हमारे कहना चाहिए, जो हमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पूरे नर्व सिस्टम का ज्ञान बताता है, जिसको समझने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली एंड प्लस द कहना चाहिए इन साइकोलॉजिकल का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर मतलब फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, यानी जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकली तो होती है, उसके अंदर साइकोलॉजिकली होती है, और फिलोसफी होती है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होती है, कंप्यूटर साइंस होता है दोस्तों। यदि आपने अपने बच्चों को इतना ज्ञान दे दिया, तो निश्चित ही आपका बच्चा जीवन में कभी दुख नहीं भोगेगा दोस्तों। आई विल टेक द गारंटी, क्योंकि दोस्तों यही हमारे मानव स्ट्रक्चर्स का मूल स्तंभ है कहना चाहिए। इसी से दोस्तों आपके जीवन की लाइफ तय होती है। तो अपने बच्चों को दोस्तों, यदि आप अपने बच्चों को सही में सही दिशा, सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं दोस्तों, तो ये शिक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको न्यूरो साइंस की शिक्षा, यदि अच्छा इंसान बनना है, यदि जीवन में सुख रहना है, तो दोस्तों यदि विद्या अविद्या दोनों का ज्ञान चाहिए। जैसे हमारे उपनिषद हमें कहते हैं कि हमें जो विद्या मतलब जो आंतरिक ज्ञान, यानी जो हमारे जीवन का जो शिक्षा होती है, हमें उसका तो ज्ञान होना ही चाहिए। यदि उसका ज्ञान नहीं रहा तो हम अंधेरे में गिरते हैं। लेकिन हमारे उपनिषद कहते हैं कि अविद्या यानी जो भौतिक जगत का यदि ज्ञान नहीं रहेगा, तो हम उससे ज़्यादा गहरे अंधकार में गिरते हैं। तो दोस्तों हमें दोनों को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए आज की डेट में दोस्तों हमें हमारे जो न्यूरो साइंस कहना चाहिए स्वयं बहुत ज़्यादा जटिल नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़िए। मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, आप स्वयं भी पढ़िए, ताकि आप समाज में जो चल रही कुरीतियाँ, बाबा जी, नेताजी, उद्योगपति, इनके ट्रैप में आप कभी नहीं फंसेंगे दोस्तों। और आपके अंदर जो हमारे अंदर ये कैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं, आप इसको भी समझने लगेंगे। तो दोस्तों आपको ज़रूरत है, आप अपने खाली समय को उन विज्ञापन टीवी पे मत देखिए, मोबाइल में सही जाइए, सही चीज़ों का सिलेक्शन कीजिए, चैट जीपीटी पे जाइए। जो आजकल नए नए जो ऐप्स आ गए दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड को नर्चर करता और इन हिपोक्रेसी, कंजर्वेटिव, पाखंड से आपको बचाएगा दोस्तों। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए दोस्तों। आप जैसा बने रहे, आप जैसा करेंगे, आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे, और आप तभी एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो भी समाज आज की डेट में जो हो रहा है, वो हमारे अहंकार के केंद्र से ही संचालित हो रहा है, और अहंकार के केंद्र से संचालित हमेशा समाज को एक गलत दिशा ही देगा दोस्तों। आज यही कारण देख रहे होंगे कि शादी होती है, और हम न जाने कितने शादियों में आज
मतलब पैसा खर्च कर देते दोस्तों, वो सब डिज़ायर हमारी नहीं होती, वो सब हमारे ब्रेन को हाईजैक करके हमारे ऊपर इम्प्लांटेड की हुई डिज़ायर है। दोस्तों अब शादियों का सीजन हो रहा है, थोड़ा सा जागिए, क्योंकि बाजार आपको दिखाएगा कि ये नई नई चीज़ें आई है और आप उसके ऊपर अट्रैक्शन होंगे। दोस्तों आप सोचेंगे कि मेरी डिज़ायर है, ये आपकी डिज़ायर नहीं है दोस्तों, ये आपको जो आपका जो एल्गोरिदम है, आपके एल्गोरिदम आपके ऊपर सेटिंग कर चुके हैं और उसी के आधार पे आपको कॉन्फ़िगरेशन आप सेटिंग दी जा रही दोस्तों, आपको मतलब जो आपके माइंड को हाईजैक किया जा रहा है। तो दोस्तों जब तक आप अपने न्यूरो साइंस को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर्स पूरा केमिकल स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे हमारे सुख के हार्मोन्स डोपामिन्स, ऑक्सीटोसिन्स और सेरोटोनिन, इनको बढ़ा के हमारे अंदर मतलब कुछ भी बाबा जी लोग इन्हीं का उपयोग करते हैं हमारे अंदर करुणा आनंद जो पहुंचाना है। तो दोस्तों जब भी वो बात करेंगे तो हमारे अंदर इनके हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हमको आनंद की अनुभूति हुई। दोस्तों ये एक केमिकल्स शांति होती है, ये ज़्यादा दिन की शांति नहीं होती। तो दोस्तों यदि आप सही में अपने जीवन को जानना चाहते हैं तो आप स्वयं को समझिए। तो दोस्तों आज की डेट में हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है जिसको न्यूरो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। न्यूरो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है दोस्तों कि वो हमारे अज्ञान पे चलता है और अहंकार के कहे अनुसार चलता है। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर जो सारी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे अंदर ब्रेन प्रोसेसिंग से हो जाती है, जिसमें हमारी इंद्रियाँ काम करती है, हमारी मन और बुद्धि काम करती है, उसके आधार पर ब्रेन प्रोसेस कर लेता है। लेकिन अहंकार उनको जुड़ के अपना श्रेय लेता है और वो श्रेय ही हमारे दोस्तों हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक प्रोसेस कर लेता है इंद्रियों के माध्यम से। यानी इंद्रियां होती है और इंद्रिय अपने विषय को लेती आती है, अपना मन उसका मनन करता है, बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव भी हो जाता है और इस प्रकार से दोस्तों हमारे अंदर मतलब पूरा मस्तिष्क जो होता है वो स्वयं अनुभव करता है। परंतु ये जो अहंकार है जो झूठा है ये उसका श्रेय लेता है। दोस्तों अनुभव हमारे पहले ही हो जाते हैं, इंद्रियगत अनुभव हमें हमारे इस प्रोसेस मस्तिष्क की प्रोसेस से हो जाते हैं, लेकिन उसको ये जो अहम जो बग है जो हमारे अंदर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग डाली गई ये उसके साथ जुड़कर अपने आप को अभिव्यक्त करता है। दोस्तों ये अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की गीता 3 अध्याय 27 श्लोक हमें बताता है कि प्रकृति के गुणों के कारण ही इन्हें इंद्रियों प्रकृति के गुणों के कारण इंद्रियां हमारे सारे कार्य करती है, परंतु ये विमूढ़ आत्मा अहंकार स्वयं को क्रेडिट लेने लगता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है इस हिपोक्रेसी कंजर्वेटिव से दूर होने की, क्योंकि आज समाज में दोस्तों यही चल रहा है। आज यही हो रहा है कि इतना लोग अननेसेसरी में पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना अहंकार, क्योंकि अहंकार कुछ नहीं, नथिंग बग है, लेकिन वो अपना ईगो दिखाना चाह रहा है। इसलिए आप देखे होंगे दोस्तों आज लोगों ने कितने सारे फंक्शन को एक से एक नए नए जो फंक्शन आते जा रहे हैं। आज बर्थडे पे लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, शादियों पे कितना पैसा खर्च, एंगेजमेंट पे कितना पैसा खर्च करें। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इससे समाज में अराजकता फैलती है और आपको हाईजैक कर रहा है कोई आदमी, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं और आप उसके ट्रैप में फंस रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये सब मेरी डिज़ायर हो। दोस्तों आपकी डिज़ायर नहीं है, आपके ऊपर थोपी गई इम्प्लांटेड डिज़ायर है। मतलब आपको ज़रूरत है दोस्तों इनको समझने की। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे दोस्तों तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।